300 साल पहले राजस्थान का वीरगढ़ दुर्ग, एक विशाल किला जहां कभी वीरगढ़ राज्य की राजकुमारी समायरा राज करती थी। राजकुमारी समायरा न केवल एक निडर योद्धा थीं, बल्कि तंत्र विद्या की भी गूढ़ जानकार थीं। राज्य की रक्षा और जन कल्याण के लिए उन्होंने अघोर साधना की थी। वे सुंदर, विदुषी और शक्तिशाली थीं। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन किले में प्रवेश हुआ तांत्रिक भद्रकाल का। वह एक शक्तिशाली अघोरी था जो अमृता की साधना में लीन था। समायरा की शक्ति और सौंदर्य से प्रभावित होकर वह उसे पाने की चाहत में अंधा हो गया। भद्रकाल ने विवाह का प्रस्ताव रखा। समायरा ने ठुकरा दिया। प्रेम बलपूर्वक नहीं होता, साधना और शक्ति सेवा के लिए होती है, स्वार्थ के लिए नहीं। अपमानित होकर भद्रकाल ने राज्य को श्राप दे दिया, अगर तू मेरी न हुई तो किसी की नहीं होगी। तेरा राज्य, तेरे लोग सब जलकर राख हो जाएंगे। रातों रात किले में अशुभ घटनाएं होने लगीं। सैनिक पागल हो गए, प्रजा मरने लगी और हवाओं में भद्रकाल का अंधकार फैल गया। समायरा ने तंत्र विद्या से त्रिशक्ति अस्त्र तैयार किया, 3 दिव्य रत्नों से बना एक शस्त्र जो अघोरी शक्तियों को नष्ट कर सकता था। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में समायरा ने भद्रकाल का वध किया, लेकिन वह अपने साथ उसे भी श्रापित कर गया। मैं लौटूंगा और तू भी, अगली बार जीत मेरी होगी। समायरा ने आत्मदाह किया और त्रिशक्ति अस्त्र को किले के नीचे भूमिगत कक्ष में छिपा दिया। रवि, एक युवा आर्किटेक्ट, दुर्ग के पुनर्निर्माण का प्रोजेक्ट लेकर वहां आता है। साथ में है अन्वी, एक पुरातत्वविद जो इतिहास और रहस्यों की खोज करती है। धीरे धीरे रवि को अजीब सपने आने लगते हैं। खून, त्रिशूल, एक स्त्री की चीख और एक तांत्रिक की हंसी। उसका स्वभाव भी बदलने लगता है। क्रोध, लालच और अजीब शक्तियां उसमें जागने लगती हैं। उधर अन्वी को एक छुपा हुआ तहखाना मिलता है, जहां एक पुरानी तलवार और एक पत्र मिलता है, समायरा की आत्मकथा। वह पढ़ती है और सच्चाई सामने आती है। वह खुद समायरा का पुनर्जन्म है और रवि कोई और नहीं बल्कि भद्रकाल का। रवि अब पूरी तरह भद्रकाल बन चुका है। वह त्रिशक्ति अस्त्र को खोजने निकलता है ताकि उसे नष्ट करके अमृता पा सके। अन्वी को समायरा की आत्मा के दर्शन होते हैं, जो उसे अपने अस्त्र तक पहुंचने का मार्ग बताती है। महाशिवरात्रि की रात दोनों आमने सामने होते हैं। भयानक तांत्रिक युद्ध होता है, मंत्र, अग्नि, शक्ति और अंधकार का टकराव। जब अन्वी हारने लगती है, तभी उसे याद आता है शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। वह ध्यान मग्न होकर समायरा के अस्त्र को जागृत करती है। त्रिशक्ति अस्त्र से एक बार फिर भद्रकाल को भस्म कर दिया जाता है। किला फिर से शांत हो जाता है। समायरा की आत्मा मुक्त हो जाती है। अन्वी एक किताब बंद करती है। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। रवि की राख उड़ती है, लेकिन पास की एक दरार में कुछ काला धुआं समा जाता है। क्या भद्रकाल फिर लौटेगा या यह अंत था? अगर आपको यह रहस्यमयी और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानियां देखने के लिए शेयर करें और अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की शक्ति देता है।